हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं फ़ोकस ऑन स्पोर्ट्स और मेरे साथ यकीनन रोज़ाना की तरह हारिस मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। और बात वर्ल्ड कप के उस मैच की जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के दरमियान होने वाला है। लेकिन ये कि 90% चांसेस जो हैं वो बारिश के हैं। अभी शो से पहले हारिस से बात हो रही, कह रहे कि जी वेदर साफ़ होता जा रहा है। आई डोंट नो दैट। लेकिन अभी जो मैं वेबसाइट से वेदर रिपोर्ट ले रहा था, तो उसके मुताबिक जो ईएसपीएन का क्रिकेट इन्फो है, अकॉर्डिंग टू देम बिग पिक्चर जो उन्होंने दी है कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। लेकिन 90% चांसेस ऑफ रेन इन सिडनी। सिडनी का मशहूर क्रिकेट ग्राउंड है और टॉम मूडी और स्टीफन फ्लेमिंग एक ऑस्ट्रेलिया के बड़े टॉप के प्लेयर रहे हैं। टॉम मूडी और स्टीफन फ्लेमिंग लीड कर चुके हैं न्यूजीलैंड को। तो उनका एक छोटा सा वीडियो इंटरव्यू भी उन्होंने अपना प्लेइंग 11 भी बनाया हुआ है कि कौन कौन होगा, तो वो सबसे बेहतरीन टीम हो सकती है। खैर एनीवे, बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हारिस साथ है। हारिस के पास अक्सर कोई ऐसी जिसे कहते हैं क्रंची किस्म की न्यूज़ होती है। तो देखते हैं, वो कह रहे हैं कि जी वेदर साफ हो रहा है। मुझे नहीं पता, मेरी क्योंकि सिडनी किसी से बात नहीं हुई। हारिस की हुई हो तो शायद पता नहीं है मुझे। जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं तो उनको सत श्री अकाल, नमस्कार और गुड इवनिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि अब तो गुड नाइट का टाइम हो रहा है। तो जी फ़खर साहब, आज तो बड़ी-बड़ी खबरें आ रही है यार। एक तो मौसम के हवाले से, क्योंकि हम तो इंडिया हुँ, पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं कब से, और शदीद किस्म का इंतज़ार भी है। तो अभी एक मतलब 2-3 पोस्टें मैंने ऐसे पढ़ी कि वो बता रहे कि यार मौसम आहिस्ता-आहिस्ता साफ होता नज़र आ रहा है। तो अल्लाह करे अच्छा। कि बस ऐसा ही हो जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार है ना इस मैच का। हमें नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को। अगर रॉक को इंतज़ार है तो हम क्यों नहीं करेंगे। जी, कल से हारिस, आप आगाज़ अपना होगा माइक जो है ना, माइक को वर्ल्ड सही कप कर के। दें। आपकी आवाज़ कम और ज़्यादा हो रही है बार-बार। जी, जी, हैंड्स अब फ्री ठीक का है? जो माइक आपका है ना, हाँ, अब सही है, अब सही है। जी, जी। जी, जी। जी, तो कल से बाकायदा आगाज़ हुआ। आगाज़ तो ख़ैर वर्ल्ड कप का हो चुका था, लेकिन बाकायदा आगाज़ जो है वो सुपर 12 का, तो वो कल से होगा। और इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड पहले मैच में, और दूसरे में अफ़गानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड होगा। लेकिन फिर से वही बातें हो रही है कि बारिश होगा सिडनी में, जैसा कि आपने भी कहा, और जो ब्रॉडकास्टर थे वो भी कह रहे हैं। तो यार आगाज़ जिस तरह से हुआ था, थ्रिलर से, अपसेट से, तो होना तो ये चाहिए कि बस होती रहे ये अपसेट्स और थ्रिलर्स होते रहे। आगाज़ बहुत ज़बरदस्त हुआ था। लेकिन अभी सुपर 12 का मरहला शुरू हुआ है और देखेंगे कि किस तरह का आगाज़ होता है। अगर टीमों की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की, तो मुझे तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस वक़्त उनका पलड़ा बहुत भारी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सिलेक्शन की है, अभी प्लेइंग 11 की नहीं की, लेकिन ओवरऑल इनकी जब टीम अगर देखें तो न्यूज़ीलैंड के निस्बत वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप भी ज़रा बताएँ कि आपको क्या लगता है, टीम मुतवाज़िन है दोनों की, या कुछ नहीं, गड़बड़ देखें, लग रही है अभी आपको? अभी क्योंकि जब हम न्यूज़ीलैंड का रीसेंट आपके सामने है ना? हारिस, जब रीसेंट पास्ट की हम बात करते हैं तो मतलब एक तो पिछले साल की, अगर हम पिछले साल अक्टूबर में ही गालिबन फाइनल खेला गया था दुबई में दोनों टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप का, जिसमें न्यूजीलैंड भी पहुंचा था और ऑस्ट्रेलिया ने उनको जी, बीट कर लिया था। मैं कहूंगा बासानी वो मैच जीत गए थे, बल्कि वो वर्ल्ड कप जीत गए थे। T20 का डिफेंडिंग चैंपियन है। लेकिन उसके बाद भी जब भी टाकरा हुआ है न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, तो वाकई में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। लेकिन क्रिकेट है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी न्यूजीलैंड कोई कमजोर टीम है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने अभी ट्राई नेशन में हराया उनको फाइनल में। पाकिस्तान वो कप जीत गया। इसके अलावा अभी ऑस्ट्रेलिया ने उससे पहले उनको हराया। लेकिन बात ये हो रही है कि क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि जो आपके पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं वो वॉश आउट जैसे हो जाते हैं। और वही दिन होता है जिस दिन दो टीम्स मैदान में उतरती है और वो डिसाइड करती है कि भाई आज ये वाली टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, इनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, जितने भी शोबे हैं सब में जी, हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट दिया है। और वो फिर यकीनन वो टीम्स जो है वो जीतती और है। रिसेंटली लेकिन स्टीफन रिसेंटली फ्लेमिंग और टॉम ज़िम्बाब्वे मूडी ने। का जब खैर वेस्ट इंडीज का नाम ना लो यार। आयरलैंड ने जो किया उनके साथ नहीं, नहीं, मतलब मैं जिसे ज़िम्बाब्वे की बात कर रहा हूँ मैं।
जो जिम्बाब्वे ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, तो इस तरह से हम जिसमें कहेंगे कि सिकंदर रजा सिकंदर अनप्रेडिक्टेबल गेम रजा है। ने गालिबन, जी, जी, जी। और एक, और इससे पहले इंडिया को जिम्बाब्वे हरारे में हराया था एक मैच के अंदर। जब इंडिया जी, की जी, टीम अभी बिल्कुल। गई थी तो कुछ उनका महीने तो पहले की बात है, तो वहां पे भी उन्होंने हराया, और बड़ा एक मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा अपसेट था, अपसेट ये वाला। बिल्कुल। अच्छा, बात अच्छा हम करें फ़खर साहब। स्टीफन जी, जी, फ्लेमिंग और जी, आप टॉम बोले, आप मूडी बोले। की, थोड़ा-सा ये प्लेइंग 11 के बारे में। टॉम मूडी साहब जो ऑस्ट्रेलिया का कह रहे हैं कि भई ये होना चाहिए, तो उसमें वो किन-किन को रख रहे हैं? एरन फिंच है कैप्टन, डेविड वार्नर है, यकीनन उनके बड़े टॉप के जारे किस्म के ओपनर हैं उनके। उसके बाद मिचेल मार्श की बारी आती है, गलेन मैक्सवेल है, मार्कस स्टोनिस है, बहुत अच्छे ऑल-राउंडर है, टिम डेविड है, और मैथ्यू वेड है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। पैट कमिंस इस वक्त नंबर 1 बॉलर हैं। मिचेल स्टार्क है, और इसके अलावा कौन है? इसके अलावा है जी जोश हेजलवुड एंड एडम जंपा। हेज़लवुड। स्पिन में बिल्कुल ये प्लेइंग 11 उन्होंने जो है टॉम मूडी साहब ने रखी है, लेकिन स्टीवन फ्लेमिंग उसके मुकाबले में क्या कौन सी टीम जो है वो चुनते हैं, वो भी थोड़ा सा शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। वो कहते हैं जी जो फिन एलन है, और उसके बाद डेवन कॉनवे है, केन विलियमसन है उनके कैप्टन है, गिलन फिलिप्स हैं, एंड मार्क चैंपियन है। इसके बाद है जेम्स नेशम, हाँ बिल्कुल जेम नेशम है, सेंटनर है गालिबन, स्पिनर जो करते हैं, और वो क्या कहते हैं उसको, जी, जी, वो लंबे से सेंटर। स्पिन बॉलिंग करते हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। जी, जी, अच्छा जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। माइकल ब्रेसवेल, जिसने अभी तबाही मचाई हुई थी ट्राई नेशन में, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, उनको रखा हुआ है अपने प्लेइंग 11 में, और उनके साथ-साथ जो है उन्होंने फर्गूसन को रखा है, टिम साउदी को रखा है, एंड ट्रेंट बोल्ट को रखा है, जो बहुत अच्छी स्पीड के साथ, पेस के साथ बॉलिंग करते हैं, 150 प्लस में वो बॉल फेंकते हैं। तो ये है प्लेइंग 11 स्टीवन फ्लेमिंग वर्सेस टॉम मूडी का, कि भाई ये प्लेइंग 11 दोनों, क्योंकि अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, तो कह रहे हैं कि यार अगर ये लोग होंगे तो एक अच्छा मैच होगा। अच्छा मैच तो तब होगा अगर बारिश नहीं होगी, तो अगर सिडनी में जी, बारिश हो गई फ़खर। तो फिर जी, मुझे ख़ैर हर किसी का अपना एक सोच होता है, लेकिन वो हाँ, क्रिकेटर है, बहुत बड़े एक्सपर्ट भी है, वो जानते बिल्कुल, हैं कि किस बिल्कुल। तरह से खेलते हैं अपने ऑस्ट्रेलियंस को, और वो न्यूज़ीलैंडर्स को जानते हैं कि किस तरह से वो खेलते हैं, लेकिन मुझे समझना है कि गोप्टिल और ऑस्ट्रेलिया में स्टीवन स्मिथ नहीं है। जो प्लेइंग ये 11 है इस टाइम उन्होंने चूज़ स्टीवन, किया। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टीवन स्मिथ तो उनका बड़ा जबरदस्त वन डाउन आता है, टू डाउन आता है, और जी, जी, ऐसा है कि जी। मैच विनर प्लेयर है वो। एक दफा नहीं, वो जब भी और उसको मौका फील्डिंग मिला है, फील्ड में भी गन है बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो आदमी जो है वो बड़ा क्लास का, जिसे कहते हैं कि वो बैट्समैन है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, टॉम मूडी साहब की मर्जी है, वो उन्होंने नहीं रखा वो उनको प्लेइंग 11 में, तो हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, हम चलिए, उनको जब यही कहेंगे टाइम कि सर आएगा तो आप। मुझे तो लग रहा है कि उनको फिर नहीं, स्टीवन खिलाएँगे स्मिथ को तो मैच खैर में। ड्रॉप नहीं, स्टीवन स्मिथ और गॉप्टिल का अगर न्यूजीलैंड के गॉप्टिल की हम बात करते हैं, तो जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, परफॉर्म करके दे रहे हैं, फील्डिंग उनकी क्लास की है, जिस बिल्कुल, तरह स्टीवन स्मिथ की है, तो इस तरह गॉप्टिल भी अ, बड़े शानदार किस्म बिल्कुल, के बिल्कुल। कैचेस लेते हैं, और बड़े तेज बैटिंग करते हैं, और अपनी टीम को जिताने में उनका जो रोल होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है। खैर एनीवे, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, धोनी का जो रन आउट था, वो भी याद है ना? यस बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, नहीं मतलब है यार, मज़ा आता है इस तरह की फील्डिंग देख के, नो डाउट कि बड़ा मज़ा आता है। लेकिन हमें बिल्कुल, सैटरडे के मैच की तो हम बात कर रहे हैं, जो उसमें थोड़ा-सा टाइम रह गया है, थोड़ा-सा तो खैर टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम रह गया, लेकिन शायद 10-12 घंटे रह गए उस मैच को होने में। लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा फ़िक्र किसकी है? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की। वहाँ पे भी 90 प्लस परसेंटेज बताई जा रही है बारिश की। लगता है ऐसा है कि इन दोनों जो मैचेज़ है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड का भी लोग बहुत वेट कर रहे हैं, और इंडिया और पाकिस्तान का तो शायद शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है। लेकिन लगता ऐसा है कि ये दोनों मैचेज़ 1-1 पॉइंट दोनों टीम्स को मिल जाएँगे, और आगे बढ़ेंगे वो फिर देखेंगे। लेकिन नुकसान फ़खर इसका। फ़खर हुँ, साहब फ़खर साहब, वैसे नेचर के साथ तो ना कोई लड़ सकता है, ना जो फैसले होते हैं ऊपर से, तो उसमें बिल्कुल, इंसान खैर कुछ नहीं कर सकता। हम तो बस इतना कर सकते हैं कि दुआ ही करेंगे ना कि मैचेज़ हो जाए, क्योंकि बहुत बिल्कुल। वेट किया है हम लोगों ने।
ओवरऑल वर्ल्ड कप के लिए। आप सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस हुँ, इंडिया की बात नहीं कर रहे, ना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। पूरे वर्ल्ड कप के एग्ज़ैक्टली। जितने भी मैचेस है, तो बस ऊपर वाले की मर्ज़ी है, बाकी होते रहे, क्योंकि लोगों ने टिकट्स लिए हैं और दूसरे ममालिक से जितने भी हैं ना, लोग आए हुए हैं इस स्पेशल वर्ल्ड कप बिल्कुल। के मैचेस को देखने के लिए और एन्जॉय करने के लिए। तो बस क्या कहें अब, अल्फ़ाज़ नहीं है, नहीं, क्योंकि अब यही है पढ़ता ना बहुत कि ज़्यादा डिस्कस लोग किया था हमने। लोग यही कह रहे हैं कि जी शाहीन शाह अफरीदी जो पिछले साल बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का मैच खेले थे इंडिया के खिलाफ दुबई के ग्राउंड पे, तो उसकी यादें लोग कहते हैं कि यार हम दोबारा ताज़ा करें। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, तो यकीनन वो भी उसी तरीके से इंतज़ार कर रहे होंगे कि यार शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह दोबारा हमारे सामने आए और हम उनके साथ क्या करें। लाज़मी बात है वो बैट्समैन है, अच्छा, तो दोनों एक तरफ से खबर और याद आ उनकी गई, आगे जाते लेकिन ये फिर मैं भूल जाऊँगा। अगर खुदा ना हाँ। ख़ास्ता इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होता, तो आईसीसी को $7 मिलियन का नुकसान होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़नेस होता है वैसे तो ओवरऑल वर्ल्ड कप को बहुत ज़्यादा एक काफ़ी बड़ा कारोबार होता है उसके हवाले से। लेकिन जब इन दोनों टीम्स के दरमियान मैच खेला जाता है तो वो तो फिर तकरीबन 1 लाख की कैपेसिटी है ग्राउंड की, मेलबर्न की, वो और वो सारी सारे सोल्ड के आउट है। सारे टिकट बिल्कुल वो तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन उन्होंने आईसीसी ने जैसे ही 5 मिनट में लॉन्च किया 5 मार्केट। मिनट में 5 मिनट में जो टिकट्स थे वो बिल्कुल सोल्ड हुए थे, और दूसरा जो स्टैंडिंग टिकट्स है ना, जो खड़े होकर देखते हैं, वो अगले 10 मिनट्स में वो बिक चुके थे। तो आप मतलब अंदाज़ा वही कह रहा लगाएगा हूँ ना, वो कितना कह रहे बड़ा हैं खड़े नुकसान होके होगा। मैच देख लेंगे लेकिन देखना चाहिए, तो खैर ये जी, तो जी। फिर कहते हैं ना कि शौक दा कोई मोल नहीं है, फिर लोग जाते हैं और जी, बड़े बिल्कुल। महंगे टिकट भी खरीदते हैं और ये इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे हमारे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी को फिर यही टिकट ब्लैक में भी सेल आउट करते हैं। अगर बिल्कुल, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर $50 का टिकट होगा, कहेंगे चलो यार $500 में अगर वो ठपका दे किसी को तो अच्छा ही है। क्योंकि दुबई में बिज़नेस तो लास्ट हो टाइम रहा है ना, जिस भी पाकिस्तान इंडिया तरीके का से हो, मैच किसी था का और भी हो। हारिस मेरा हुँ, जाने का था प्लान, और खैर मुझे बताया गया कि जी टिकट जो है वो 2000 दिरहम में सेल आउट हो रहा है। जब मेरी दुबई में बात हुई, यानी तो पाकिस्तानी तकरीबन 1,25,000 रुपए का वो टिकट था। मैंने कहा यार ये तो मतलब सब चीज़ों को एक साइड पे रख के वो ये तो जिसे कहते हैं कि सबसे आगे है, इतना महँगा टिकट था, लेकिन खैर एनीवे तो लोग देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग शौक रखते हैं और लोगों को पसंद है। पाकिस्तान इंडिया का मैच मज़ा आता है और इंडियन भी पहुँचे होते हैं, पाकिस्तानी भी पहुँचे होते हैं, तो इसलिए लोग फिर देखते हैं, वो ये परवाह भी शायद नहीं करते कि यार ये इतना महँगा टिकट है, हालाँकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ में, यूएई वगैरह में लोग काम करते हैं, तो मेजॉरिटी मज़दूर टाइप के जो ब्लू कॉलर जॉब्स करने वाले लोग हैं, वो होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं नहीं जी हमने मैच जो है वो ग्राउंड के अंदर देखना है। लेकिन ख़ैर हारिस क्या प्लेइंग 11 में अगर इंडिया की बात की जाए और पाकिस्तान की बात की जाए, अगर मैच होता है तो हम होप इज़ अ गुड थिंग एंड गुड थिंग इज़ नेवर डाई, हम तो यही कहेंगे। लेकिन फिर भी बारिश अगर नहीं होती तो हो सकता है कि मैच हो भी। फ़खर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है मुझे। जी, जी। अच्छा बात हम कर रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होना है संडे को, और उसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, और जिसे कहते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी लोग वेट कर रहे हैं कि यार ये वाला मैच हो और वो दोनों मुल्कों का जो टाकरा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टाकरा देखे। वैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड मैच का भी इंतज़ार है, लेकिन देखना ये है कि अगर वेदर क्लियर होता है, मौसम अच्छा रहता है, बारिश नहीं होती, तो ये भी एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, और इसके साथ-साथ अगर इंडिया-पाकिस्तान बारिश इंटरप्ट नहीं करती उस मैच को, तो होपफुली वो मैच भी हमें देखने को मिलेगा और गालिबन उसका फिर रिज़ल्ट भी आएगा। लेकिन ख़ैर एनीवे देखते हैं, ये तो अ, वो टाइम ही डिसाइड करेगी, दिन डिसाइड करेगा, क्योंकि अभी टाइम है दोनों मैचेज़ में। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड में भी टाइम है, और इसके साथ-साथ अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में भी तकरीबन 1 दिन अभी रहता है। छह लेकिन घंटे फिर भी आरएस अगर हम बात कर लें तो
अगर मैं पहले पाकिस्तान का आपसे पूछ लूँ तो आप कौन से प्लेयर्स को शामिल करना चाहेंगे प्लेइंग 11 में? और उसके बाद इंडिया, उसके बाद हम खत्म करेंगे। जी बातें तो होती रहेगी लेकिन वेस्ट इंडीज को हम नहीं भूलेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊं, ओह! यस, ये भी यस, बड़ा जो अपसेट, ये बड़ा अपसेट हुआ अपसेट है। ऑफ द लेकिन टूर्नामेंट। मेरा जो प्लेइंग 11 होगा वो होगा रिजवान, बाबर, साथ में फखर, और फखर के हुँ, बाद मैं रखना चाहूँगा हैदर और खुशदिल। उसके बाद हुँ। शाहीन, हारिस, नसीम शाह, आसिफ भाई को कहाँ रखेंगे? और आसिफ। आसिफ आसिफ को नहीं, आसिफ को तो खिलाएंगे। इंडिया के खिलाफ मैं मौका दूंगा उनको, अगर मेरी सिलेक्शन को मेरी ठीक है। कोई जगह बनी तो मैं उनको ठीक। अच्छा, सही है। लेकिन बॉलिंग में हारिस, नसीम एंड शाहीन, मेरे शाहीन। ख्याल तीनों जी जी ऑप्शंस को बाबर जो है यूज़ करेंगे, जो कंडीशन जी है जी। वहाँ पे। क्योंकि हसनैन जो है, हसनैन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है काफी अरसे से। तो उनको मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया में और पहले मैच में इंडिया के खिलाफ खिलाए, क्योंकि वो प्रेशराइज ज्यादा हो जाता है ना। अभी नसीम शाह अगर देखे, एज खैर उनकी कम है लेकिन अच्छे तरीके से वो मैनेज करता है, कमबैक भी जल्दी करता है। हाँ, लेकिन अगर बिल्कुल, हम बात करें हसनैन कम की, बैक कर लो। तो हसनैन उतना जल्दी मतलब नहीं कर सकता कमबैक। लाज़मी सी उनको बात है, एक ख़ैर वो और जो उनका महंगा एक्शन चेंज होने के बाद आए हैं, हालाँकि बॉलिंग उन्होंने अच्छी की है, लेकिन अगर वर्सेस नसीम शाह हो तो फिर नसीम शाह जीतता है और नसीम शाह का जिसे कहते हैं कि सिलेक्शन बनती है उसमें। अच्छा, आज इंडिया अगर की अगर वो एक बात कर लें। ये लोग सोच रहे होंगे कि हारिस से बातें नहीं हो रही, आज मैं बिल्कुल दिमाग मेरा सुने, क्योंकि एक तरफ तो वेस्ट इंडीज जिस तरह से आउट हो गए, 2 दफा वो चैंपियन रहा है, वर्ल्ड चैंपियन। बिल्कुल, तो उसलिए आज बिल्कुल। बिल्कुल मेरा दिमाग नहीं काम कर सिर्फ़ रहा। कभी टी20 एक पॉइंट चैंपियन देखता हूँ, नहीं कभी रहा, ट्विटर वनडे पे कप जाता हूँ। का भी 2 दफ़ा का चैंपियन रह चुका है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन जो मुझे याद है तो वो तो इधर ही हुआ था ना, बिल्कुल, 2016 में, और उसके बिल्कुल। बाद में हुआ जी। तो क्या कहेंगे यार, मैनेजमेंट का कोई है इशू? क्योंकि जिस तरह से 2016 का अगर वर्ल्ड यार कप हम उठा के देखें, देख ले, तो वो भी अपने खर्चे से आए थे ये लोग। तो मैनेजमेंट का खैर अगर आपको याद हो खिलाड़ियों की भी हम आएंगे, लेकिन सबसे हारिस पहले। अग जी जी अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि यार वेस्ट इंडीज में ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अभी श्रीलंका फेस कर रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इससे पहले वेस्ट इंडीज ने की। पाकिस्तान में तो खैर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं कभी आई कि प्लेयर्स को पैसे ना मिले हो या कम मिले हो या ये वो, लेकिन मैनेजमेंट के और मसाइल आते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो मनमोजीज हैं, वो अपनी मन मर्जी से सारा कुछ करते हैं, वो ना किसी की कुछ सुनते हैं और अपने हिसाब से वो खेलते हैं। हालाँकि वही प्लेयर्स होते हैं जब लीग्स बिल्कुल में जाते हैं वेस्ट इंडीज़ के, तो बिलीव मी, मुझे मुंबई क्रिकेट ग्राउंड का आईपीएल का वो छक्का याद है, गालिबन 116 मीटर से भी लंबा छक्का मारा था क्रिस गेल ने। ग्राउंड से बाहर, हालाँकि बहुत बड़ा ग्राउंड है बिल्कुल मुंबई का, बिल्कुल। उससे बाहर जो है वो बॉल को उसने फेंक दिया उस आदमी ने। अब जब इसी तरह का प्लेयर आपके पास हो, यानी जिसे कहते हैं हार्ड हिटर्स, कम से कम 5 मौजूद हैं वेस्ट इंडीज के पास, जो जी लंबे चक्के मार सकते हैं और बड़े पक्के वाले चक्के मार सकते हैं। लेकिन जी मैं एक एक्सपर्ट को सुन रहा था कल, उसमें वो ये बात कर रहे थे कि यार आपको विकेट बचानी है लेकिन आपको स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रखना है। वो कह रहे थे कि बिल्कुल दुनिया में जो सख्त पिचेज़ हैं, वो 2 कंट्रीज़ के हैं। एक श्रीलंका नंबर 1 पे है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है। ये बड़े मुश्किल होते हैं, इसमें स्पेशली जो आखिरी ओवर्स होते हैं, आप विकेट्स को भी इन हैंड रखते हैं और अपने स्कोर को भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ वाले, ये नहीं मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया तो वो जाते हैं बिग बैश में भी खेल रहे होते हैं, वैसे भी टूर्स हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, लेकिन वही वाली बात है कि भई वो मनमौजी टीम है, मनमौजी लोग हैं। वो जब उनका जो दिल करता है तो उसी तरीके से चल रहे होते हैं। लेकिन खैर इंडिया के प्लेइंग 11 पे आएँगे और फिर उसके बाद साइन ऑफ करेंगे। जी। इंडिया का अच्छा, प्लेइंग 11 आप बस पहले बताए, पहले आप बताए फिर मैं अच्छा, मैं तो बताऊंगा। सारों का तो नहीं बताऊँगा, लेकिन वही जो नॉर्मली आजकल खेल रही है कि केएल राहुल है, रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, 4 है, विराट है, ठीक है? उसके बाद आजकल इनके साथ शामी। अश्विन आया हुआ स्पिन में, और विश्व कुमार है, शामी है और अर्शदीप।
नो डाउट कि बहुत अच्छी बॉलिंग, यंग बॉलर है उनका। तो मेरे ख़्याल में तो ये है। अब मुझे मुझे लगता है 1-2 प्लेयर्स को मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो कहूँगा कि टॉप के ऋषभ ये पंत और उनकी दिनेश प्लेइंग कार्तिक। एल हाँ, एग्ज़ैक्टली और हार्दिक पांड्या हार्दिक को भी आप तो है भूल ना? रहे। जी, जी, पांड्या। हार्दिक पांड्या भी है, लेकिन मैं दिनेश कार्तिक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन ख़ैर एनीवे देखते हैं कि यार प्लेइंग 11 उनकी क्या बनती है इंडियन और पाकिस्तान की। जी, हाँ, हाँ। इंडिया इंडियन प्लेइंग 11 को सेलेक्ट करना थोड़ा-सा मेरे लिए इसलिए मुश्किल है कि मैं पता नहीं किस-किस को बाहर रखूँगा, जो मेरे फ़ेवरेट है वो सारे खेल रहे हैं। हालाँकि और कभी वो हुँ, किसी को बाहर भी नहीं रख सकता, क्योंकि अगर दिनेश कार्तिक को बाहर रखता हूँ तो उधर हार्दिक पांड्या बाहर हो जाएगा, ऋषभ बिल्कुल। पंत को इन करता हूँ तो फिर दिनेश, तो क्या करें, अब इसके बारे में मेरे नो कमेंट्स है। जो भी है, लेकिन रोहित से कहूँगा कि बस दिनेश कार्तिक को किस तरह खिलाया, हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान के खिलाफ। बाकी और रेस्ट दे, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान के सही। खिलाफ आपने खिलाना है। बिल्कुल सही। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैच हो और अच्छा मैच हो, अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले मेलबर्न के क्रिकेट लेकिन ग्राउंड वेस्ट पे, इंडीज़ बाहर ऑस्ट्रेलिया में। हो गई है, वेस्ट इंडीज़ बाहर हो गई है, तो सवाल से मैं कहूँगा कि उनके प्लेयर जो है वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, उनके मैनेजमेंट, उनका बोर्ड जो है उन्होंने सिक्योर नहीं किया, और दूसरा ये कि हुँ, उनके प्लेयर जो है वो गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहे हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनली वो भूल गए कि ये नहीं है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप वेस्ट इंडीज़ को रिप्रेजेंट करें, आप जमैका को, और दूसरा उनका क्या है, वो हाँ, बारबाडोस बिल्कुल। है क्या है, तो आप हाँ, उनको नहीं बिल्कुल। कर रहे हैं। आप पूरे वेस्ट इंडीज को खेल रहे, अभी आप, मैं सुबह मैच देख रहा था, तो वो उस तरह से खेले, हुँ। तो मतलब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो इस तरह की नहीं थी कि हाँ ये वर्ल्ड कप के लिए आए हैं और सुपर 12 में जो है ना उन्होंने लेकिन क्वालिफाई करना है। हारिस एक तो छोटी-सी चीज़ बताऊँगा, एक वो ये भी है कि आयरलैंड भी कोई खराब क्रिकेट नहीं खेली, ये भी हमें नहीं जी, जी, भूलना जी, चाहिए। आयरलैंड जबरदस्त किस्म बहुत की क्रिकेट अच्छा खेल रही खेल है। रही है, बहुत क्लास की क्रिकेट खेल रही है वो टीम। और लगता ऐसे है कि अगर इस वर्ल्ड कप में तो नहीं पता कि इसके बाद और कौन से अपसेट्स करेंगे, लेकिन आगे 1-2 सालों में ये टीम लगता ऐसे है कि ये काफ़ी आगे आएगी और एक और टफ किस्म की टीम जो है। जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे को भी आप देखें ना, किस तरह से वो हसन, पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, रज़ा, कौन सा रजा है। सिकंदर रज़ा। जी, जी, सिकंदर रजा। सिकंदर रजा किस तरह से वो उभर के आए हैं, और किस तरह से टीम हाँ, को भी आप देखें, वो सुपर बिल्कुल, 12 में वो आ गई है। वेस्ट बिल्कुल। इंडीज बाहर हो गए और वो हाँ, आ गए अंदर, ज़िम्बाब्वे तो और आयरलैंड मज़ार दोनों आ रब्बानी गए। को देखें। जी, जी, हाँ, मज़ार रब्बानी को आप देखें, वो बिल्कुल, जबरदस्त किस्म की वो बॉलिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी तो बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छी। उसने तो जिम्बाब्वे तो खैर पाकिस्तान वो को जिसे कहते हैं कि नाक को चने चबवाए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, और मुल्तान सुल्तान से जब वो खेल रहा था तो किस तरह से पेशावर ज़ल्मी को इतना पछाया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड हाँ, जैसे टीम को। हाँ। मतलब उनके पास पाउल स्टिरलिंग और कॉलिन मनरो ये सब खेल रहे थे। उनको हाँ, किस हाँ, तरह हाँ। से उन्होंने पकड़ के रखा था। तो मुज़ार रब्बानी और सिकंदर रज़ा आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। खैर हारिस बात तो होती रहेगी क्रिकेट के ऊपर और क्रिकेट ना ख़त्म होने वाला एक तो ये टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप टी20 2022 इन ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भी बहुत सारे क्रिकेट का जो सीज़न है लंबा सीज़न होता है सब कॉन्टिनेंट में चल रहा होता है पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश और इंडिया में उसके बाद जब वेदर यहाँ चेंज होता है तो उसके बाद क्रिकेट यूके में और बाकी कंट्रीज़ में चल रहा होता है, तो ये चीज़ तो ख़ैर चलती रहेगी और व्यूअर्स से जो है ये मुलाकात का सिलसिला भी यकीनन जारी रहेगा। हाँ, जारी रहेगा, और रिक्वेस्ट भी है मेरी कि यार हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें, आगे शेयर भी करें, लेकिन उससे पहले दुआ करें कि 23 को बारिश ना हो, बिल्कुल धूप निकली हो तेज किस्म की, और इस तरह का मैच हो अच्छा जैसे वेदर हो इंडिया जो कप में हुआ क्रिकेट था। क्रिकेट का जी, जी, वेदर जी। है वो हो और प्रॉपर मैच हो, बिल्कुल सही है हारिस लेंगे इजाज़त साइन ऑफ करेंगे और व्यूअर्स को जी थैंक सर, यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड सपोर्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अभी दीजिए इजाज़त फ़खर यूसुफ़ज़ई एंड सैयद मोहम्मद हारिस को मिलेंगे आपसे दोबारा यकीनन किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।